बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स p बाई क्यू के रूप में दिए हुए हैं और हमें इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में प्रदर्शित करना है और बताना है कि ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 36/100। जब हम 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो नंबर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। 36 को 100 से डिवाइड करने पर हमें 0.36 मिलता है। इसमें दशमलव के बाद की संख्याएं केवल दो हैं, वो 0.36। तो हम कह सकते हैं यह टर्मिनेटिंग नंबर है। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में 1 को 11 से डिवाइड करना है। जब हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो नंबर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर एक बार बार दोहरा रहा है और दशमलव के बाद की संख्याएं अनंत तक मिलती जाती हैं। 1 को 11 से डिवाइड करने पर हमें 0.0909 मिलता जाएगा। 09 के ऊपर हम एक बार लगा के संख्याओं को दर्शा सकते हैं। तो ये हमारी संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हैं। बच्चों, तो हम तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में हमें 4 1/8 को सॉल्व करना है। तो हम 4 1/8 को 4 इंटू 8 प्लस 1/8 लिख सकते हैं, जो कि सॉल्व करने पर 33/8 होगा। जब हम 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो नंबर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया है। 33 को 8 से डिवाइड करने पर हमें 4.125 मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद तीन ही संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा दिया गया यह नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में हमें 3/13 को सॉल्व करना है। तो हम 3 को 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दशमलव के बाद की संख्याएं अनंत तक जा रही हैं और 3 को 13 से डिवाइड करने पर हमें 0.230769 मिल रहा है और पॉइंट के बाद 230769 बार बार रिपीट कर रहा है। और हम जानते हैं कि जन संख्याओं में संख्याएं रिपीट करती हैं और बार बार स्वयं को ही दोहराती हैं, वे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। इस पार्ट में हमें 2/11 को सॉल्व करना है। तो हम 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 1818 बार बार रिपीट कर रहा है और 2/1 को सॉल्व करने पर हमें 0.1818 मिल रहा है। यहाँ पर 18 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम एक बार लगा के इसको दर्शा सकते हैं। और हम जानते हैं कि उन संख्याओं में जहाँ पर दशमलव के बाद की संख्याएं बार बार स्वयं को दोहराती हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं। अब हम क्वेश्चन वन के लास्ट पार्ट को देखते हैं, जो कि है 329 डिवाइड बाई 400। जब हम 329 को 400 से डिवाइड करते हैं तो नंबर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दशमलव के बाद केवल 4 ही अंक आए हैं और 329 डिवाइड बाई 400 सॉल्व करने पर 0.8225 मिल रहा है। इसमें दशमलव के बाद केवल 4 नंबर हैं, तो हम इसको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 1/7 की वैल्यू दी गई है और पूछ रहा है
कि बिना भाग किए बिना हमें 2/7, 3/7 और 4/7 का मान बताना है। तो हमें 1/7 का मान दिया गया है जो कि 0.142857 के बराबर है। 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ 1/7 का मान दिया गया है। 1/7 में 2 से गुणा करने पर हमें 0.285714 मिलेगा। इसी प्रकार हम 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 3 में 1/7 का गुणा करने पर हमें 0.428571 मिलेगा। इसी प्रकार हम 4/7 को 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं जो कि 0.571428 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम 5/7 को 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं जो 0.714285 के इक्वल होगा। इसी प्रकार हम 6/7 को 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को बिना भाग किए हुए सॉल्व कर लिया है। बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्याएं दशमलव के रूप में दी गई हैं और हमें इन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो हम पहली संख्या से स्टार्ट करते हैं जो कि 0.6 के बराबर है। हम इस संख्या को x के बराबर डिनोट करते हैं और हम 0.6 बार को 0.6666 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 6 को 0 से रिप्लेस कर देंगे और एक नंबर बनाएंगे जो कि 10 के बराबर होगा। फिर इस 10 में हम अपनी ओरिजिनल संख्या x से गुणा कर देंगे। 10 में x से गुणा करने पर हमें नया नंबर 6.66 मिलेगा। अब हम इस 10x में से माइनस x कर देंगे। 10x में x को घटाने पर पॉइंट के बाद की सभी संख्याएं कट जाएंगी और 10x में माइनस x करने पर हमें 9x मिलेगा। यहाँ से हमें x का मान 2/3 मिलेगा। इस प्रकार से हमने पहली संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख लिया है। अब हम सेकेंड नंबर से स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमें 0.47 बार दिया है। इसको हम x के बराबर डिनोट करेंगे और इस संख्या को हम 0/4777 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे और इस 0 से हम एक संख्या 10 बनाएंगे। इस 10 में हम अपने ओरिजिनल नंबर x का गुणा करेंगे। 10 में x का गुणा करने पर हमें 4.77 मिलेगा। इस 10x में हम अपनी ओरिजिनल संख्या x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में माइनस x करने पर हमें 9x मिलेगा जो कि 4.3 के बराबर होगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू 43/90 मिलेगी। इस प्रकार हमने सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। इस पार्ट में 0.01 रिपीट हो रहा है तो हम इस नंबर को x इक्वल टू 0.001 बार भी लिख सकते हैं जो कि 0.001001 भी होता है। यहाँ पर 3 अंक रिपीट कर रहे हैं तो हम तीनों को 0 से रिप्लेस कर देंगे और एक नंबर बनाएंगे जो कि 1000 के बराबर होगा। इस 1000 में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 में x से मल्टीप्लाई करने पर हमें एक नंबर मिलेगा। इस 1000 में हम माइनस x करेंगे जो कि हमारी ओरिजिनल संख्या है। 1000 में माइनस x करने पर हमें 999x मिलेगा और यह 1 के इक्वल होगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू 1/999 मिलेगी। इस प्रकार हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।
बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 0.9999 को p बाई क्यू के रूप में लिखना है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दिए गए नंबर को x के इक्वल मान लेंगे। इस संख्या को हम 0.9 बार के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 9 को 0 से रिप्लेस कर देंगे और इससे हम एक नई संख्या 10 बनाएंगे। इस 10 में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया नंबर मिलेगा जो कि 9.9999 के बराबर होगा। फिर हम इस 10x में माइनस x कर देते हैं, जिससे दशमलव के बाद की सारे पॉइंट कट जाते हैं और 10x में माइनस x करने पर हमें 9x मिलता है जो कि 9 के बराबर होता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू 1 मिलती है। आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि 0.9999 को एक भी लिखा जा सकता है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें 9 बार बार रिपीट हो रहा है और यह अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो हम इसको एक भी लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 1/17 को बताना है कि इसमें कितने रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट हैं, यानी कि कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। क्वेश्चन को हमें डिवीजन करके बताना है, तो हम यहाँ पे 1/17 का डिवीजन दर्शाया गया है। तो, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 16 डिजिट रिपीट हो रही हैं। हमने इस क्वेश्चन को भाग दौड़ा करके देख लिया है। बच्चों, इस पार्ट में हमने 1 से 5 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।